हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल को लेकर यानी चौथी या स्नातक स्तरीय वैकेंसीज को लेकर लगातार मैसेज आते रहते हैं कि चौथी सीजीएल के वैकेंसीज कब तक आएंगे। और लगातार चैटबोर्ड भी भरे पड़े रहते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में भी कमेंट भरे रहते हैं कि चौथी सीजीएल के रिक्रूटमेंट कब तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी किए जाएंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक काफ़ी हद तक आपको श्योरिटी मिल जाएंगी कि चौथी सीजीएल के वैकेंसीज कब तक आ सकते हैं। और यहाँ पर ये उम्मीद और बढ़ गए कि जब थर्ड सीजीएल के वैकेंसीज पूरी तरह से पूरे कर लिए गए, थर्ड सीजीएल की वैकेंसीज की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आना था, फाइनल मेरिट लिस्ट उन सभी कैंडिडेट की जो पोस्ट अलॉटमेंट है, ये सारे लिस्ट जारी कर दिए गए और ये 23 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेट नाइट जारी कर दिए गए थे। अब यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं चौथे सीजीएल को लेकर। चौथे सीजीएल को लेकर जो डेवलपमेंट हुए थे, इसको लेकर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जीएडी ने ये काम किया था सितंबर या अक्टूबर के महीने में एक लेटर जारी किया गया और जहां पर सारे विभागों से रिक्तियां, वैकेंट पोस्ट जो है, इन वैकेंट पोस्ट के जो भी आपके पास ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज आपके पास वैकेंट पोस्ट है, उन सारे पोस्ट की जानकारी दी जाए। और यहाँ पर समान प्रशासन विभाग के पास बहुत सारे विभागों ने लेटर के थ्रू भेजा भी है कि हाँ, हमारे पास ये सारे पोस्ट खाली है। करीब करीब 2000 करीब वैकेंसीज बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल में रहेंगे। और जो जानकारी निकल कर आए 1300 करीब सचिवालय सहायक की है, पर एग्जैक्ट 1300 वैकेंसीज तो नहीं रहेंगे। फाइनल जो रोस्टर तैयार किया जाएगा उस रोस्टर में 1300 के जगह करीब करीब 800 सचिवालय सहायक के वैकेंसीज रहेंगे। तो कंबाइंड तौर पर आप देखो तो 2000 करीब आपको फोर्थ सीजीएल में ये शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी मामले हैं सारे के सारे अभी तक समान प्रशासन विभाग के लेवल के ऊपर है। अभी तक ये सारी चीजें बिहार एसएससी लेवल पर अभी तक नहीं आए। अब जो भी निर्भर है समान प्रशासन विभाग के ऊपर है कि ये रिक्रूटमेंट यानी चौथी या स्नातक स्तरीय रिक्रूटमेंट कब तक लाए जाएंगे। ये जो भी वैकेंट समान प्रशासन विभाग के पास उन विभागों ने भेजा जो स्नातक स्तरीय वैकेंट पोस्ट उनके पास खाली से, अब ये रिक्तियां समान प्रशासन विभाग जैसे बिहार एसएससी के पास भेज देती है तो करीब करीब 20 दिन के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे ऑफिशियल तौर पर। अब भी बात करते हैं जनवरी के महीने के लेकर। तो जनवरी के महीने के ऊपर बात करें तो जनवरी के महीने में बहुत कम उम्मीद दिख रहे हैं कि आपको फोर्थ सीजीएल के रिक्रूटमेंट आए। जो भी जानकारी निकल कर रही है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो चौथी सीजीएल के रिक्रूटमेंट को लेकर जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में उम्मीद बहुत कम दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी, एक दिक्कत, ड्रॉबैक ये है कि आपको फरवरी के लास्ट वीक तक, ठीक है, या मार्च के महीने में, मार्च के शुरुआती सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएंगे। यहाँ पर 18वीं लोकसभा के चुनाव को लेकर, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर आचार संहिता लागू हो जाएंगे। तो उसके बाद कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पर किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट नहीं लाया जा सकते। तो यहाँ पर फरवरी के महीने लास्ट वीक तक और जो भी समय है इनके पास, फरवरी सेकंड वीक तक अब मान के चलते हैं बिहार एसएससी के पास समय है सेकंड वीक तक यहाँ पर रिक्रूटमेंट लाने को लेकर। अब यहाँ पर क्या होते हैं आगे चलकर ये अब भी अनुमान लगा पाना पॉसिबल नहीं है। और जो उम्मीद लग रहा है समान प्रशासन विभाग भी जो सीजीएल को लेकर वैकेंट पोस्ट है, इन सभी वैकेंसीज को कलेक्ट करके अपने पास रखी हुई है। शायद आगे आने वाले समय में जो होगा सेकेंड हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में आप एक चीज ये भी जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, वहां पर उन चुनाव के लिए मैं फायदा गेन करने के लिए तो हो सकता है यहाँ पर कि आपको ये वैकेंसीज सेकेंड हाफ में आए। सेकेंड हाफ में ये वैकेंसीज सेकेंड हाफ 2024 में लाया जाए। और ये भी हो सकता है कि जून के जैसे आचार संहिता जून में खत्म होंगे, ठीक वैसे ही आपको जून के महीने में फोर्थ सीजीएल के रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जनवरी की बात करें, जनवरी के जो भी है सब कुछ डिपेंड है आपको जीएडी के ऊपर। अब अभी की बात करें तो 30% उम्मीद आप रख सकते हैं कि जनवरी के महीने में हो सकता है। अब ये तब होंगे जब समान प्रशासन विभाग चाह जाएगी कि हाँ, ये रिक्तियां जो भी समान प्रशासन विभाग के पास जो भी वैकेंट पोस्ट पहुंचे उन सारी वैकेंट पोस्ट को रिलीज किया जाए, बिहार एसएससी के पास भेजा जाए, देन आपको फर्स्ट वीक तक रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। पर अभी तक ऐसा होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। अब क्या होता है जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाला है। तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि फोर्थ सीजीएल के रिक्रूटमेंट हमें कब तक देखने को। और सेकंड हाफ की बात करें
सेकंड हाफ जून में भी बात करें तो जून, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि अब चुनाव के बाद क्या निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग लेती है। ये वैकेंट पोस्ट जो भी कलेक्ट हुए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के पास स्नातक स्तरीय, इन वैकेंट पोस्ट को आयोग के पास भेजे जाते हैं और क्या निर्देश दिए जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब एक चीज और है कि बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसीज चल रहे हैं, कंटिन्यू अभी है। सेकंड इंटर लेवल के अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट आए और लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। तो आयोग के पास बहुत बड़े नंबर में इस एक बहुत बिग एग्जाम है और ये एग्जाम ऑर्गेनाइज होने के बाद ही एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको नए रिक्रूटमेंट आए। अब ये रिक्रूटमेंट जून उम्मीद कम है, अब जो भी मिलेगा 2024 लास्ट तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि फोर्थ सीजन के रिक्रूटमेंट ऑफिशियल तौर पर आ सकता है। पर क्या होता है आगे चलकर ही कंफर्मेशन मिल पाएगा। जो भी है, जो भी रफ आइडिया थे, इन सब रफ आइडिया के ऊपर मैंने बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। 2024 लास्ट तक ये होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि तब तक सेकेंड इंटर स्तरीय के प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएंगे और इसके मेंस एग्जाम के शायद डेट निकाल दिए जाए। उसके बाद बिहार एसएससी के पास नए रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर उनके पास समय रहेगा और उन एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर भी आयोग के पास एक एक्स्ट्रा समय मिल जाएंगे। अब भी बिहार एसएससी के पास सेकंड इंटर स्तरीय एक बहुत बड़ा वैकेंसीज है और इन वैकेंसीज को पूरा होने के बाद ही उम्मीद लग रहे हैं फोर्थ सीजीएल को लेकर क्या होता है आगे चलकर एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा। पर अभी के लिए यही है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।